आज 25 मिनट प्रशासन प्रभावित रहा है, 25 मिनट के आसपास। कौन कौन सी गाड़ियाँ मुख्य रूप से? ये हमारा मगध डिस्टर्ब हुआ है 20-802 और पैसेंजर है 63-34 और 56-57 डाउन की गाड़ी डिस्टर्ब हुई है। अभी क्या स्थिति है? अभी गाड़ी चलने लगी 12-10 से ट्रैक क्लियर हो गया है। अभी गाड़ी का टोटल 25 मिनट। हाँ, विंध्याचल पांडे TI बक्सर। थैंक यू। समाधान का हम लोग वो प्रयास कर रहे हैं। आधे घंटे से रेल ट्रैक बंद है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो भी आप लोग कर रहे हैं काम, इससे बात चल रही है। मांग पर क्या निर्णय लिया जाएगा? इनसे हम लोग रेल प्रशासन से बातचीत चल रही है कि उनका क्या समाधान निकाला जाए। पहले भी लोग धरना दिए थे और आश्वासन दिया था। इस मामले का संज्ञान हम लोग ले रहे हैं और हम लोग इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं। सर पहले चल रही हाँ, नहीं वो सब कोऑपरेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और पहचान तो बात ही थे काफी समय से लोगों। नहीं हम लोग बातचीत कर रहे हैं और देखते हैं 5-10 मिनट कुछ आउटकम आएगा। ठीक है, गुमटी खोलने की मांग है और इसमें हम लोग रेल प्रशासन से भी इनकी बातचीत चल रही है और हम लोग का प्रयास कर रहा था कि जल्दी से ये जो रेल ट्रैक बाधित है इसको जल्दी से चालू किया जाए। कौन ट्रेन बाधित है, क्या देखें? अभी मगध बाधित है, लगभग अभी जो जानकारी मिली है 15 मिनट से बाधित है। हम लोग बात कर रहे हैं, सकारात्मक बात हो रही है। डीएससी साहब से बात हो रही है, कमांडेंट साहब से भी, ठीक है, DRM जो बात रखे हैं, ठीक है। क्या कहेंगे पंकज जी? हो गया पंकज जी। देखिए, जब तक आज बक्सर जनमानस की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है इटाढ़ी गुमटी से परिचालन। लोगों को 100 मीटर की दूरी के लिए 5-5 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ रहा है और लगातार 1 महीने से प्रशासन से मांग बक्सर जिला के प्रतिनिधियों, राजनीतिक संगठनों व आम जनमानस द्वारा ये मांग की जा रही है कि जब तक आरओबी का निर्माण नहीं हो रहा है गुमटी को चालू कर दिया जाए। सीधे सीधे हम लोग इसमें रेल प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो लोग दिल्ली में जाके बड़े बड़े मंत्रियों के साथ सिर्फ अपनी फोटो डालते हैं शिष्टाचार मुलाकात की, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज बक्सर की जनता को रेलवे ट्रैक पे उतरना पड़ रहा है और ये लोग, इन लोग के पास एक झूठा आश्वासन तक नहीं है। प्रशासन से अभी क्या बातचीत? प्रशासन DRM साहब से बात करने का प्रयास कर रहा है और जब तक हम लोग को कोई ठोस पहल बक्सर का रेलवे क्रॉसिंग बंद है, ओवर ब्रिज धंस चुका है। यहाँ बक्सर को जनता को दमन, अत्याचार, शोषण दोनों तरफ से कर रहे हैं रेल प्रशासन और जिला प्रशासन। इनको खोलने में क्या इनका टोकरा चला जाएगा? इनका महीना से तनख्वाह कटेगा। यहाँ लोगों को मर रहे हैं, जनता के लिए सब बैठे हैं और जनता का शोषण, दमन, अत्याचार हो रहा है। छात्र छात्राओं को, किसान मजदूरों को। आप लोग बात किए थे ना प्रशासन से? जी, क्या बात? वही लोग बात कहे और मुकर गए, तो इसीलिए ना हम आ गए। क्या बातचीत हो रही है? अब हो रही है, हम लोग कह रहे हैं कि DM साहब आए, DRM साहब आए, हम लोग को बताएं कि कब अक्सर की जनता को व्यवस्था देंगे चलने के लिए। आपका नाम बताइए। सरोज राज। ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत देर तक या रेल परिचालन बाधित रहा। रेल परिचालन बिल्कुल बाधित नहीं रहा है, ठीक है। जैसा कि लोगों ने आह्वान किया था रेल चक्का जाम का, यहाँ प्रशासन का बल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति थी और हम लोग तुरंत जैसे ही सारे लोग आए यहाँ पे, तुरंत पुलिस प्रशासन के द्वारा उन लोग ट्रैक पे जाने का प्रयास किए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर कह रहा है कि 25 मिनट तक बाधित रहा और कई ट्रेनें रुकी रही। और जो हमको हो सकता है रेल की तरफ से जानकारी होगी, लेकिन जहाँ तक हम हैं यहाँ पे तो घटना कार्यक्रम स्थल पे ही, तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो है रेल का परिचालन बाधित रहा। यह है कि लोग आए और तुरंत समझाने बुझाने पे तुरंत ट्रैक से हट गए हैं। हाँ, निश्चित ही उन लोगों ने पहले से आह्वान किया था, इसीलिए उस जो है आलोक में पुलिस बल पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्ति की गई थी यहाँ पे। जी, सब सामान्य हो गया? नहीं, बिल्कुल सामान्य, लोगों को समझा बुझा के यहाँ से हटा दिया गया है।
और लोग अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान भी कर चुके हैं। क्या आश्वासन दिया गया सर? यहाँ पे जैसे रेलवे के भी पदाधिकारी रहे हैं, रेलवे के सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट साहब भी थे और जीआरपी के एडिशनल एसपी साहब भी हैं, तो सबकी तरफ से यही आश्वासन दिया गया है कि रेल प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा कि इटाड़ी गुमटी के माध्यम से लोगों के मन में ये भाव है या उनको है विश्वास की जो है रेल गुमटी खुल सकती है और जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, उन तक बात पहुंचा करके इसके समाधान का हम लोग भी प्रयास करेंगे। सर दूसरी बार ये लोग धरना प्रदर्शन किए, जाहिर सी बात है कहीं न कहीं लोग प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनके द्वारा अपनी बात रखी जा रही है। हालांकि हम लोग उनको समझाए हैं कि इससे इन सब माध्यमों से आपकी कोई बात रखने का ये सही माध्यम नहीं है, ठीक है, माध्यम कम्युनिकेशन से ही हो सकता है, इसलिए उनको समझाया बुझाया गया, उन लोग तत्काल वहाँ से हट भी गए। मांगे है, मुख्य मांग जनता की मांग है। हमारी बक्सर की आधी आबादी रेलवे लाइन के उस साइड है और आधी आबादी रेलवे लाइन के उस पार है। मैं बक्सर की मैक्सिमम स्कूल, मैक्सिमम कॉलेज रेलवे लाइन के इस पार है। इस सरकार को बच्चों को डिस्टर्ब करना इस सरकार का नियत है। अगर बच्चों के प्रति थोड़ी भी ख्याल रहती तो ये गुमटी को खोल दिए रहता। ये सरकार को जगाने के लिए ये हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। गोपाल त्रिवेदी। आज महीना दिन से हम लोगों ने शांति पूर्ण रूप से हम लोगों ने धारणा पर बैठे थे। महीना दिन से एक दिन और हम लोगों ने रेल चक्का जाम किया था। मैं आश्वासन मिला था कि हमको 10 दिन का समय दीजिए, हम लोगों ने प्रयास करेंगे कि खुल जाए। हम लोगों ने मांग किया था कि अगर 10 दिन के अंदर नहीं खुलता है तो फिर हम लोगों ने इस धरने पर बैठेंगे। प्रशासन के लिए प्रशासन लोगों ने कहा कि ठीक है, लेकिन 10 दिन का मौका दिया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। मेरे बातों को दबाया जा रहा है, कोई सुनाई नहीं किया जा रहा है। अभी यहाँ पर लगातार हादसा हो रहा है। एक ट्रैक्टर चालक ने अगर उस ओवरब्रिज पर ट्रैक्टर चला दिया, उसके ऊपर एसपी महोदय, एसडीएम महोदय आकर जांच करके ऊपर मुकदमा हो गया, जेल चला गया। लेकिन आप बताइए कि इस रेलवे ट्रैक पार करने में लगातार लोगों का पैर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है, लोगों का एक्सीडेंट हो जा रहा है। मात्र बाजार समिति वाला रास्ता एक बाकी है। ये बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? बक्सर डीएम है, बक्सर प्रशासन है, रेल प्रशासन, आखिर कौन है? इसका जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। तो क्या खाली बक्सर के जब तक मरते रहे? तो ये हम लोग की मांग है कि जब तक खुलेगा नहीं तब तक हम लोग हटेंगे, बस यही बैठे रहेंगे। मेरा नाम सुरेश आजाद। हम लोग का मांग है, पहले भी हम लोग ने पहला चरण में धरना दिए थे। हम लोग का मांग यही है कि रेलवे गुमटी जो बंद किया गया है उसको खोला जाए। शासन प्रशासन और डीआरएम साहब ने आश्वासन दिया था खोलने के लिए कि ठीक है 7 दिन का हम समय लेते हैं। हम लोग ने बोला था कि अगर 7 दिन के बाद में अगर आप नहीं पहल करते हैं तो 11वां दिन फिर हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। इन्होंने चकमा दिया और 11वां दिन हम लोग चक्का जाम करने का जो है निर्णय लिया। रमाकांत चंद्रवंशी अति पिछड़ा संगठन से मैं 13 जुलाई से अति दलित पिछड़ा मोर्चा ने इस आंदोलन को लीड करने का काम किया। जनता की समस्याएं हैं, ये रेलवे गुमटी बंद होने से तमाम जो है दक्षिणाखंड से लोग आने वाले लोगों को समस्याएं हैं, छात्रों की समस्या है। जो स्कूल सारे इधर है प्राइवेट, जो आधे घंटे में छात्र जाते थे उनको 4 घंटे लगते हैं दूरी तय करने में, स्कूल जाने में, यानी 4 घंटे का समय किल हो रहा है। और इसके साथ महिला पुरुष सब लोग पर रेलवे गुमटी बंद होने का दानापुर रेलवे डीआरएम और जिला का प्रशासन डीएम इसको जिम्मेदार मानते हैं। इन लोग जो है 18 तारीख को हम लोग आंशिक बंद किए थे। इन लोगों ने झूठा वादा किया कि 10 दिन के अंदर हम लोग इसको खोल देंगे, लेकिन इन लोग का रवैया है कि जनता के सामान पर चुप्पी साधे हुए हैं, इनका मुंह नहीं खोल रहा है और ये लोग जनता के प्रति, जनता के समस्याओं के प्रति गैर जिम्मेदाराना तरीका अपना रहे हैं। इसलिए आज हम लोग जो है रेल चक्का जाम करने का काम किए हैं। 30 तारीख से अभी तक जो है शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। मैं जितेंद्र कुमार, भगत सिंह विचार मंच संयोजक।